सिंहस्थ के आयोजन को लेकर उज्जैन में संतों में विवाद शुरू हो गया। स्थानीय अखाड़ा परिषद भंग हो गई। रामादल अखाड़ा परिषद का गठन हो गया। इस विवाद पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने बेबाक टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि स्थानीय अखाड़ा परिषद का कोई औचित्य नहीं था। इसी तरह से रामादल अखाड़ा परिषद का भी औचित्य नहीं है। सिंहस्थ का आयोजन अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद करती है। अगर वैष्णव संतों को अखाड़ा परिषद के साथ काम करना है तो उनकी राष्ट्रीय इकाई वैष्णव अखाड़ा दल परिषद है, वह ही सिंहस्थ में काम करेगी। देखिए, अखाड़ा परिषद आज की नहीं है, पुरानी संस्था है और जब भी महाकुंभ होता है उस समय अखाड़ा परिषद ही काम करती है। और जो आप सवाल मुझसे पूछ रही है, इससे पूर्व में आपने देखा होगा 4 साल से मैं हमेशा उज्जैन आता रहता हूँ, अखाड़ा परिषद का काम मैं कर रहा हूँ। आपने पूरा जितना मीडिया के भाई सब मुझे जानते हैं। 8 महीने पूर्व एक परिषद बनाई गई थी जिसके मुखिया हमारे महाराज जी थे, उनको बनाया गया था। मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, मैं उनका सम्मान करता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो हम शैव संप्रदाय है इनके खिलाफ बयान दिया। शैव संप्रदाय ही आपको बना रहे हैं, आपकी पूजा करते हैं, आपको बड़ा मान रहे हैं, आप बोलते ये अभागी है, इनके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसी ऐसी भाषा इन्होंने बोली कि सभी सन्यासी दुखी हो गए। मुझे पता लगा, मैं यहाँ पहुँचा, मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोले महाराज इनके बयान सुनो, ये ऐसे ऐसे कहते हैं कि इनकी शिकार नहीं है, सूत्र नहीं है, इनके हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, ये मरे हुए लोग हैं। भाई मैं ये पूछना चाहता हूँ महाराज जी कि आप कहते हैं कि हमारी शिखा नहीं है, सूत्र नहीं है, हमारे हाथ का पानी नहीं पीना चाहिए, तो 40 साल से आप हमारे हाथ का पानी क्यों पी रहे हैं? आप हर भंडारा नहीं छोड़ते, कहीं भंडारे कहाँ होते? सन्यासियों में होते हैं, हर भंडारे में आप होते, भंडारा क्यों आप खाते हैं? मैं कहना चाहूँगा ऐसा बोलना उचित नहीं था। और बाकी जो परिषद की आप बात करते हैं, हमेशा नियम होता है कि जब भी कुंभ की तैयारी होती है उसमें जो मूल हमारी अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद है, आपने देखा होगा, आपके कई पत्रकारों ने मुझे प्रयागराज में भी मिले हैं, वहाँ भी आए थे। तो जब मैं प्रयागराज में था उस समय मेरे साथ अपने निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, अपना जोना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा, आह्वान अखाड़ा, 5 अखाड़े ये हो गए। मेरे साथ बड़ा उदासी अखाड़ा, नैया अखाड़ा और निर्मल अखाड़ा, ये मेरे साथ थे प्रयागराज के महाकुंभ में। और अभी भी सभी अखाड़े जितने भी हैं सभी हमारे साथ होते हैं। आपस में राजनीति हमारे यहाँ चलती रहती है, लेकिन इन्होंने जो है, जो महाराज जी है जिन्होंने अपनी परिषद बनाई है, मैं इनको कहना चाहूँगा कि आप परिषद के प्रमुख नहीं है। जो आपने दल बनाया है ये दल किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपके महाकुंभ में अखिल भारतीय वैष्णव परिषद काम करेगी, आप काम नहीं करेंगे। और आप अखाड़े के अधिकारी नहीं है। और हमारी परंपरा है जो भी महाकुंभ होगा उसमें अखाड़े के जो पदाधिकारी श्री महंत है वही काम करेंगे, वही अखाड़े की व्यवस्था देखेंगे। महाराज श्री ने बयान दिया, महाराज श्री का ये कहना था वे मैं जितने शैव संप्रदाय के साथ नहीं बैठूंगा। मैं महाराज जी को कहना चाहूँगा आप हमारे साथ बैठ नहीं सकते महाराज जी। आप हमारे साथ जो बैठेंगे हमारे श्री महंत राजेंद्र दास जी महाराज जो वैष्णव संप्रदाय के अध्यक्ष है, और उनके साथ 2-2 प्रतिनिधि हर अखाड़े के बैठेंगे। देखिए, इतना भेद रखना उचित नहीं है। इतना मन भेद आपने शुरू किया कि हम उनके साथ नहीं बैठेंगे। अरे आप तो हमारे साथ बैठ ही नहीं सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, ये लोगों को भी मैं निवेदन करना चाहूँगा इनकी बातों में ना आए। ये वैष्णव संप्रदाय के जो परिषद है ये उसके कुछ नहीं है। वहाँ पे जो है श्री महंत राजेंद्र दास जी महाराज है। शासन प्रशासन की मीटिंग में, कलेक्टर की मीटिंग में, हमारे जितने भी मीटिंगें होगी, ख्वाजा सीएम साहब की मीटिंग होगी, उन सब में जो है जो अखाड़ों के प्रमुख श्री महंत है उन्हीं को बुलाया जाता है, ना कि इन लोगों को बुलाया जाता है। इसीलिए मैं कलेक्टर साहब से भी बात करूँगा, मैं इस विषय में मेलाधिकारी से बात करूंगा, मैं इस विषय में माननीय मुख्यमंत्री जैसे भी वार्ता करूंगा कि ऐसे व्यक्तियों के जो बयान उचित नहीं है। देखिए, इसमें महाकुंभ आ रहा है, कुंभ के समय आप हम जितना मतलब वाद विवाद कर रहे हैं, अरे सन्यासी आपको मान रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आपको अपने साथ बिठा रहे हैं, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, आपको सब अखाड़ों ने समर्थन दिया, और आप हमें कहते हैं हम पापी लोग हैं, हमारी खिलाफत आप करें। ऐसा क्यों? आप क्या चाहते हैं? आपको हम खराब करना चाहते हैं?
मैं कहना चाहूँगा, इसलिए आपको जो आप सनातन विरोधी है, सनातन विरोधी काम आप मत कीजिए। हम सब एक है, चाहे वो वैष्णव संप्रदाय हो, चाहे वो हम सन्यासी संप्रदाय है, हम सब एक है। आपस में मतभेद हो सकता है लेकिन मन भेद नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। अभी भी आपको मैं कहना चाहूँगा, अभी भी जब हमारी हरिद्वार में बैठक हुई थी, उस समय भी हमारे यहाँ 3 परिषद बैठी थी। देखिए 5 अखाड़े मेरे साथ थे और मेरे साथ और है निर्मल अखाड़ा पंजाब, और मेरे साथ बड़ा अखाड़ा भी है। और उसमें क्या हुआ कि हमारे यहाँ हरिद्वार में क्या हुआ कि वैष्णव परिषद के जो श्री महंत जो मुखिया है, जो प्रमुख है, श्री महंत राजेंद्र दास जी महाराज है, वो बैठक में बैठे। उनके साथ हर अखाड़े के 2-2 प्रतिनिधि बैठे थे। उन्होंने अपनी समस्याएं अपनी बताई, हम सन्यासियों ने अपनी बताई, उदासियों ने अपनी बताई। और जो हमारे अखाड़ा परिषद में जो हमसे विरोध में रहते हैं, उनका नाम है श्री महंत रविंदरपुरी जी, मेरे ही नाम राशि है, वो निर्माणी अखाड़े के हैं। उनके साथ अटल अखाड़ा है, वो अलग से रहने लग गए। तो मेरा ये कहना है कि हमें ऐसी कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। भाई अलग रहो, कहीं भी रहो, है तो हम सब एक, अपनी अपनी बात सबको रखनी है। तो महाराज जी ने जो बयान दिए उचित बयान नहीं थे। संतों का जो है इतना अपमान करना उचित नहीं है। अरे भाई आपने तो भगवान शंकर के खिलाफ बयान दिया, आप तो शिव द्रोही है। मैं कहूँगा शिव द्रोही, मन द्रोही, जो शिव का द्रोह करता है वो भगवान विष्णु का भी द्रोही है। ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। हम भगवान शंकर के उपासक है। हमारा कौन है? माता चे पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा बांधवाशु भक्त स्वदेश भवंत्र। हम सब जितने भी लोग हैं, जितने सन्यासी हैं, हम भगवान शंकर की संतानें हैं। और आप हमें अपमान करते, आप कहते हैं कि भाई इनकी शिखा नहीं है, सूत्र नहीं, इनके हाथ का पानी नहीं पियो, और आप रोज हमारे भंडारे खा रहे हैं। इसीलिए आज मैंने पीसी बुलाई थी, मैंने उनका जवाब देना था, हमने अपना जवाब दिया है। और मैंने कोई ऐसी बातें नहीं कही कि जो उनके खिलाफ हो। मैंने जो सच्चाई है सच्चाई कही है। एक बार पुनः और मैं बोलूँगा कि उनको अखाड़ा परिषद की बैठक में वो नहीं बैठ सकते हैं। उनके जो प्रमुख अखाड़ों के श्री महंत राजेंद्र दास जी महाराज है, और हर वैष्णव अखाड़े के 2-2 प्रतिनिधि श्री महंत है, वो बैठेंगे। इनमें से कोई भी व्यक्ति उस अखाड़े का श्री महंत नहीं है, ये बैठक में नहीं बैठ सकते हैं।